अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की है। लुकिंग अराउंड बुक 4th क्लास चैप्टर 18 टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। यानी बहुत ज़्यादा पानी बहुत कम पानी, यानी कहीं कहीं पानी कम होता है, कहीं कहीं पानी ज़्यादा होता है। उसके बारे में ये सबक है। व्हाट टू ड्रिंक, क्या पिए। तो ये स्टोरी जो है नल्लामदा आंध्र प्रदेश की। तो सुगना वॉज रीडिंग हर बुक। सुगना जो है अपनी बुक पढ़ रही थी। व्हेन शी हर्ड समवन एट द डोर, उसने दरवाजे पर कुछ आवाज़ सुनी। शी सॉ डेट देयर वॉज अ विजिटर फ्रॉम द सिटी। एक कोई मतलब विजिटर आया था, कोई मेहमान बोलते ना जिन्हें भी, तो वो आया था सिटी से, शहर से। अप्पा वेलकम द गेस्ट, अप्पा ने उसको गेस्ट को वेलकम किया। ही टोल सेल्वा टू ब्रिंग अ कोल्ड ड्रिंक फॉर हिम, तो उसके पापा ने उसको सेल्वा को बोला कि जाके कोल्ड ड्रिंक लिया उसके लिए। द गेस्ट सेड आई डू नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, आई विल जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो उस आदमी ने बोला कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता, मुझे सिर्फ पानी चाहिए। तो अप्पा ने क्या बोला, अप्पा सेड दिस डेज वी आर नॉट गेटिंग वाटर दैट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग। यानी इन दिनों जो पानी हमें मिल रहा है वो अच्छा पानी नहीं है, पीने के लिए सही नहीं है। इट डज़ नॉट इवन लुक्स क्लीन, वो दिख भी नहीं रहा, साफ दिखता भी नहीं। इट वुड बी बेटर इफ़ यू डू नॉट ड्रिंक दिस वाटर, वी डू नॉट हैव अ चॉइस सो वी ड्रिंक इट। तो उसको बोल रहा है मेहमान को कि तुम ये पानी मत पियो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है ना, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम पीते हैं ये पानी। तो उतनी मतलब तंगी बता रहा है कि पानी की है ना। इस वाले पेज में, ये वाला पेज हमारा हो गया कंप्लीट। पेज नंबर है 146, तो हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर है डिस्कस, यानी डिस्कस करो, बताओ। हाउ कैन अनक्लीन और डर्टी वाटर हार्म आवर बॉडी। यानी गंदा पानी और अनक्लीन या डर्टी पानी जो होता है, साफ़ पानी नहीं होता, तो हमारे बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचाएगा, है ना। गंदा पानी से हमें बीमारी होती है ना। तो इसके देखिए क्वेश्चन है ये इन सारे के आंसर्स मैंने रेडी कर दिए, आप लोग देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 147 के आंसर्स। तो वो पूछा था ना कि गंदा पानी हमारी बॉडी को कैसे हार्म पहुंचाता है, नुकसान। तो आंसर देखिए, डर्टी वाटर कैन कॉज मैनी डिसीजेस, यानी उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन अब हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सी पेज का है। हैव यू एवर गॉट डर्टी वाटर इन योर एरिया, व्हाट वाज द रीज़न फॉर दिस। यानी आपके एरिया में आपको कभी गंदा पानी मिला है, तो गंदा पानी आने का क्या रीज़न है। यस, इट वॉज ड्यू टू लीकेज इन द पाइप। पाइप में कोई लीकेज हो जाता है तो गंदा पानी मिक्स हो जाता है ना उसमें, तो हमारे को वही वाला पानी आ जाता है। तो अब थर्ड क्वेश्चन है, हैज़ एनी वन यू नो फॉलन सिक बिकॉज ऑफ डर्टी वाटर, टॉक अबाउट दिस। यानी कोई बीमार हुआ है मतलब गंदा पानी पी के। तो यस, आंसर है ना, यस माय फ्रेंड गॉट डायसेंट्री, यानी उसको बीमारी हुई है। तो देखिए डिसेंट्री एक बीमारी का नाम है, उसको हिंदी में पेचिस बोलते हैं। तो गंदा पानी पीने से लूज मोशन वगैरह होते हैं ना, तो उसी तरह ये बीमारी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए उसी पेज पर फोर्थ क्वेश्चन है। व्हेन द गेस्ट केम टू सुगनास हाउस दे ऑफर्ड हिम अ कोल्ड ड्रिंक बिकॉज दे थाउट ही शुड नॉट ड्रिंक द वाटर, व्हाट डू यू थिंक सुगनास फैमिली मस्ट बी डूइंग फॉर देयर ड्रिंकिंग वाटर। मतलब उसको ऑफ़र किया था ना कोल्ड ड्रिंक, तो वो मना कर दिया, तो क्यों किया। तो आंसर देखिए, दे मस्ट मेक द वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, दे कैन ऐड एलूम एंड क्लोरीन टैबलेट फॉर दिस पर्पस। तो ड्रिंकिंग वाटर कर मतलब पीने का पानी बनाने के लिए कि उसमें क्लोरीन की गोलियां वगैरह डाली जाती है ना, तो साफ़ करने के लिए पानी। तो उन लोगों ने मेहमान को जो है कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया। उसके बाद है ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ना यही। द गेस्ट सैड ही डिड नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक्स, वाई डू यू थिंक ही सैड दिस। तो वो गेस्ट ने बोला ना कि मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेता, वो उसने ऐसा क्यों बोला। आंसर देखिए, कोल्ड ड्रिंक आर एरेटेड एंड कैन कॉज ट्रबल इन योर बॉडी, मेनली इन डाइजेस्टिव सिस्टम।
यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीने से भी बीमारी होती है। वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी जो हम पाचन शक्ति हमारी उसके सिस्टम को ख़राब करती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने आंसर कर लिया। अब उसके बाद आगे देखिए वाटर गेम्स यानी पानी का खेल, बाजार गांव महाराष्ट्र। तो ये बाजार गांव महाराष्ट्र की कहानी है। देयर वॉज अ बिग वाटर पार्क नियर बाजार गांव। बाजार गांव के पास ही एक बड़ा वाटर पार्क था। वन डे रोहन एंड रीना वेंट विथ देयर पेरेंट्स टू द वाटर पार्क। एक दिन रोहन और रीना अपने पेरेंट्स के साथ वाटर पार्क गए। देयर वर मैनी वाटर फाउंटेन्स। बहुत सारे पानी के जो फव्वारे थे। रीना सेड लुक रोहन देयर आर सो मैनी राइड्स इन द वाटर। तो रीना रोहन को बोलती है देखो कितने सारे राइड्स हैं ना पानी वाले, मतलब झूले होते हैं ना पानी वाले, जो जैसे फिसली होती है वो स्लाइड्स वगैरह, उनसे पानी बहता है, बच्चे खेलते हैं ना, झूलते हैं। आपने भी वाटर पार्क में देखा होगा। एंड लुक एट ऑल दिस बिग पॉन्ड्स यानी बड़े 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 पॉन्ड्स को देखो, तालाब को देखो। रोहन सेड स्प्लैश स्प्लैश बोट टर्न अराउंड। रोहन ने स्प्लैश स्प्लैश यानी चपाक चपाक की आवाज़ करके वो लोग टर्न अराउंड यानी उसमें पानी में चले गए। दे सॉ अ लॉन्ग थिक वाटर हाउस गोइंग जूम जूम। तो उन लोगों ने क्या देखा कि एक बड़ा वाटर का जो लहर मतलब आ रहा था जूम जूम करके। तो हमारा पेज नंबर 147 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। चिल्ड्रन वर स्लाइडिंग डाउन अ बिग टॉल स्लाइड्स एंड लैंडिंग इन वाटर विथ अ लॉर्ड स्प्लैश। तो बच्चे जो है ये झूला झूल रहे थे ना, ये स्लाइड जो है देखिए फिसल कर आते हैं ना नीचे, देखिए बच्चे फिसल कर आ रहे हैं, फिर बड़े से तालाब में, पानी के तालाबों में छपाक करके गिर रहे हैं बड़ी सी आवाज़ के साथ, है ना। तो यही बोल रहे हैं कि बच्चे जो है उस वाटर स्लाइड से नीचे आ रहे हैं और बड़ी सी आवाज़ स्प्लैश की आ रही है। रोहन गॉट इनटू अ स्विंग हाई अबव वुश विद इन अ सेकेंड। और रोहन जो एक बड़ी सी स्विंग से एक सेकेंड में वुश करके नीचे आ रहा है बिल्कुल फिसल कर। ही हैड लैंडेड इन द वाटर। वो उसके बाद वो फिसल के जो आता है ना, वुश करके आता है एकदम एक सेकेंड में ही, और वो पानी में लैंड हो जाता है यानी पानी में आ जाता है। रीना गेव अ शेक ऑफ सरप्राइज यानी रीना तो डर के मारे वो चीख निकल जाती है उसकी। जस्ट देन दे हर्ड अ लॉट ऑफ नॉइज एंड लाउड वॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड द पार्क। फिर उसी वक्त उन्होंने देखा कि कुछ आवाज़ें जो आ रही है पार्क के बाहर से, बहुत सारी चिल्लाने की, शोर शराबे की जैसे आवाज़ आ रही है। एवरीवन रन टुवर्ड्स द मेन गेट। सभी जो है मेन गेट की तरफ दौड़े। देयर वॉज अ क्राउड ऑफ पीपल। वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ थी। कैरिंग एम्प्टी बकेट एंड पॉट्स। और उन्होंने हाथों में बाल्टी और पॉट्स वगैरह घड़े वगैरह लिए थे। एक स्मॉल चाइल्ड कैरिंग एन एम्प्टी बॉटल वॉज किलिंग टू हिज मदर। और एक छोटा बच्चा जो उसके हाथ में खाली बॉटल थी और अपनी मम्मी से चिपका हुआ था। रोहन्स मदर वेंट टू वन ऑफ द वुमेन इन द क्राउड। रोहन की मम्मी क्राउड की मतलब भीड़ में जो है ना एक औरत के पास जाती है और उससे पूछती है व्हाट इज़ मैटर, शी आस्क, है ना, उससे पूछती क्या हुआ, क्या बात है, क्या मैटर है। द वुमेन रिप्लाइड एंग्रीली। तो वुमेन जो थी वो गुस्से में जवाब देती है। रिप्लाई यानी जवाब देना। तो गुस्से में बोलती है यू आस्क व्हाट इज़ मैटर, तुम पूछ रही हो क्या बात है। आवर वेल्स हैव नो वाटर, हमारे गांव मतलब हमारे कुएं में पानी नहीं है। वी गेट आवर वाटर ओनली व्हेन द टैंकर कम्स वंस अ वीक यानी हमें पानी तभी मिलता है जब हफ्ते में एक दिन टैंकर आता है। टुडे इवन दैट हैज़ नॉट कम, आज तो वो आया भी नहीं। एंड हेयर देयर इज़ सो मच वाटर एवरीवेयर, और यहाँ देखो हर जगह पानी ही पानी, जस्ट फॉर यू ऑल टू प्ले एंड इन्जॉय, सिर्फ तुम्हारे खेलने के लिए और तुम्हारे मज़े के लिए। यानी हमें पीने के लिए भी पानी नहीं और तुम्हें यहाँ तो देखो पानी जो हर तरफ है खेलने के लिए। टेल मी व्हाट शुड वी डू, बताओ हम क्या करें, है ना। बेचारी वो पानी की वजह से गुस्सा हो जाती है ना। अब यहाँ लिखा है रीड एंड राइट, पढ़ो और बताओ क्या बताना है हमें। तो क्वेश्चन है ये, हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर हाउस व्हेन।
तुमने कभी अपने घर में पानी की शॉर्टेज यानी पानी की किल्लत देखी है? कब? यस, इट अ वीक ड्यूरिंग लास्ट समर, यानी पिछली गर्मी में जब पानी हमारे नल में नहीं आया था तो हमें पानी की बहुत किल्लत हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड यू डू देन? फिर तुमने क्या किया? वी हैड टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर्स। तो जो वाटर टैंकर्स आते हैं ना, पानी के टैंक वगैरह, तो वहाँ जाकर हमने पानी भरा। तो ये पेज हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन है हैव यू एवर प्लेड इन वाटर वेयर एंड व्हेन? तुमने क्या कभी पानी में खेला है? कब और कहाँ? तो यस, इन द वाटर फन विलेज लास्ट मंथ, यानी वाटर फन विलेज में वाटर पार्क वगैरह बने होते हैं ना पानी वाले, तो वहीं जाकर हमने फन किया है ना, खेला है पानी में। अब नेक्स्ट है आर देयर टाइम्स व्हेन यू आर नॉट अलाउड टू प्ले इन वाटर? कभी कभी तुम्हें ऐसा होता है ना, पानी में खेलने से मना किया जाता है, अलाउ नहीं करते। व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस? क्या रीज़न होता है कि बोलते हैं ना पानी से मत खेलो? तो आंसर देखिए देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाती है ना, नल में पानी नहीं आता। द वाटर इज़ डीप, द वाटर इज़ डर्टी। तो देखिए जब पानी हमारे घर में नहीं आता या जब पानी बहुत कुओं में नीचे चला जाता है या पानी बहुत गंदा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हैव यू सीन वेस्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? डिस्कस, यानी कभी आपने अपने एरिया में अपने आस पड़ोस में पानी की वेस्टेज देखी है? कहाँ डिस्कस करना है। और ये वाला क्वेश्चन भी है। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मैंने रेडी करे हैं, तो देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर है आई हैव सीन दैट मैनी पीपल यूज टू ब्रश देयर टीथ विद द टैप्स ओपन विच शुड नॉट बी डन। यानी वेस्टेज पानी की देखी है ना हमने कि कोई ब्रश करता है तो नल को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, ब्रश करते रहते हैं, नल खुला है। तो ये वेस्टेज जो नहीं होनी चाहिए ना, बर्बादी पानी की होती है। तो कहीं पानी किसी को मिलता है, कहीं पानी बर्बाद होता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर पार्क हैड अ लॉट ऑफ वाटर टू प्ले इन बट द नियर बाय विलेज पीपल डिड नॉट हैव वाटर इवन टू ड्रिंक। थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस, यानी कि ये बता रहा है कि जो वाटर पार्क है उसमें पानी बहुत सारा है, हर जगह खेलने के लिए पानी, लेकिन पास के ही गांव में जो है पीने के लिए पानी नहीं था। तो बोल रहा है थिंक करो, उसके बारे में सोचो और डिस्कस करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए आंसर वाटर पार्क्स प्रोवाइड entertainment but drinking water is a basic human needs, so I believe that even everyone's drinking water's needs should be met first। यानी कि इंटरटेनमेंट के लिए जो पानी हो रहा है, बहुत बर्बादी हो रही है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी पीने के लिए इंसान को जो उसकी फर्स्ट यानी वो है ना कि नीड है, पहली ज़रूरत है, पीने का पानी सभी के पास होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कर लिया ना, ये वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू गो टू अ वाटर पार्क फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द वाटर कम्स टू द पार्क। वाटर पार्क में आप कभी कभी जाएंगे तो आप फाइंड कीजिए, मतलब मालूम कीजिए कि वो पानी वहाँ पर कहाँ से आता है। इट कम्स फ्रॉम द पाइपलाइन, वो पानी जो है पाइपलाइन से आता है। कैन वी ड्रिंक दिस? क्या ये पानी हम पी सकते हैं? कफ कफ परेड मुंबई, मुंबई के कफ परेड की ये कहानी है। द लिफ्ट स्टॉपिड एट द 26th फ्लोर, 26वें मंजिल पर जो है लिफ्ट स्टॉप हो गया, बंद हो गया। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट, दीपक को बहुत पसंद है मतलब लिफ्ट में जाना। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन स्कूल, आज जो स्कूल की छुट्टी है। दीपक हैड गॉन विथ हिज मदर टू रजिया मैडम्स हाउस, तो आज उसकी छुट्टी है तो वो रजिया मैडम के घर पर गया। हिज मदर वर्क देयर, उसकी मम्मी वहाँ पर काम करती है। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल, उसका घर जो बहुत ही क्वाइट शांत था और कूल था, मतलब बिल्कुल शांति थी उसके घर में। एंड शाइनिंग क्लीन, और बिल्कुल चमक रहा था घर, साफ। रियाज वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, रियाज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शी स्माइल व्हेन शी सॉ दीपक,
तो वो मुस्कुराई दीपक को देखकर। इट इज़ हॉलीडे टुडे, शी आस्क्ड। उसने उससे पूछा क्या आज छुट्टी है। शी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ कार्टून। तो उसने जो है टीवी खोला और दीपक जो है कार्टून देखने में मगन हो गया, मस्त हो गया कार्टून वर्ल्ड में, यानी कार्टून की दुनिया में चला गया। रज़िया कॉल आउट, रज़िया आवाज़ देती है, पुष्पा इट सेज इन द न्यूज़पेपर दैट द गटर वाटर हैज़ गॉट मिक्स विद द वाटर इन द ड्रिंकिंग वाटर पाइप इन दिस एरिया। तो वो बोलती है न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि गटर का पानी जो है, गंदा पानी पीने के पानी में मिक्स हो गया है वाटर के पाइप में, यानी जो हमारा नल में से पानी आता है ना, ड्रिंकिंग वाटर होता है वो, ये एरिया में जो गटर का पानी उसमें मिक्स हो गया। इट सेज डेट मैनी पीपल आर सिक। और न्यूज़पेपर की मतलब जो खबर है उसमें बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए। तो हमारा ये पेज हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए इस वाले पेज पे वो न्यूज़ पढ़ के सुना रही है ना कि डेट मैनी पीपल आर सिक विथ डायरिया एंड वोमिटिंग बिकॉज ऑफ दिस, यानी बहुत सारे लोग बीमार हो गए, उनको डायरिया हो गया और वो उनको उल्टी हो रही है इसकी वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर डेट वॉज फिल यस्टरडे, जो पानी तुमने कल भरा था वो फेंक क्यों नहीं देते। वो मतलब रज़िया जो है वो बोल रही है इन लोगों से, ये जो दोनों आए थे ना काम करने पुष्पा से, पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, यानी कुछ पानी को मैंने बॉयल करके पियो पानी। ऑल्सो टेक होम सम बॉइल्ड वाटर फॉर योर फैमिली, और कुछ पानी भी तुम जो है बॉयल करके ले जाओ। दीपक वॉज हैप्पी, दीपक खुश हो जाता है टू हेयर दिस, ये सुनकर। ही थाउट एट लीस्ट टुडे आई विल नॉट हैव टू स्टैंड इन अ क्यू फॉर आवर्स टू गेट वाटर फॉर आवर हाउस। और ये सुनकर खुश हो जाता है कि हमें बहुत मतलब लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा इस पानी के लिए ना, क्योंकि वो बोलती है ना रज़िया कि तुम यहाँ से पानी ले जाओ गर्म करके, बॉईल करके। इट इज़ अ रियली हॉलीडे फॉर मी, वो बोलता है आज सचमुच जो है मेरे लिए खुशी की यानी छुट्टी का दिन है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ से क्वेश्चन आंसर से करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करती जो कुछ मैंने समझाया आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो आपके नीडी फ्रेंड हो, यानी ज़रूरतमंद जो आपके दोस्त हो, कज़िन वगैरह, उन तक मेरी सॉल्यूशन की वीडियो पहुँचाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इंशाल्लाह अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।